गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैंने इस तीनों लैंग्वेज को इसलिए कहा कि नहीं जाने कि आप कब वीडियो को देखेंगे ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए तीनों सेंटेंस का मैंने यूज़ किया। तो आइए हम लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हुए, चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है प्रबल और दुर्बल अम्ल। अम्ल दो प्रकार का होता है, एक मजबूत और एक नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल एसिड। दो प्रकार के एसिड होते हैं। तो आइए दो प्रकार के एसिड को देखते हैं। शब्द आया है यहाँ पे प्रबल और दूसरा शब्द सेंटेंस आया है क्या, दुर्बल। तो प्रबल का अर्थ क्या है? प्रबल का अर्थ है मजबूत और दुर्बल का अर्थ क्या है, कमजोर। तो हम कह सकते हैं कि एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल और दुर्बल। तो आइए पहला हम देखते हैं प्रबल एसिड को। तो जो डिफिनेशन लिखा हुआ है इसे हम पढ़ेंगे। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ देता हो उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। कहने का मतलब वैसे एसिड जो जल में पूरी तरह से घुल जाए और घुल करके क्या देता हो, अधिक से अधिक मात्रा में H+ आयन मुक्त करता हो, उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो देखिए प्रबल अम्ल का गुड एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। गुड एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको जल में हम लोग घोलते हैं तो रिएक्शन के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H+ आयन प्लस Cl-। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या हुआ, प्रबल अम्ल। H+ जितने अधिक संख्या में बाहर निकलता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक से अधिक H+ आयन मुक्त करता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा गुड एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे H2SO4। H2SO4 को जब हम घोलते हैं किसमें, जल में, तो क्या निकल रहा है, H+ आयन। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे H की संख्या कितना है, 2। H की संख्या 2 है, यानी H का जो आयन है वो 2 है। जब यह आयन हाइड्रोजन से जाके जुड़ता है अर्थात जल से जाकर के जुड़ता है तो इसकी आयन बहुत मजबूत हो जाती है और अधिक से अधिक संख्या में H+ आयन मुक्त करता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आयन उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, किसी भी जल में आयन होता नहीं है। तो आयन होता कहाँ से है, जब हाइड्रोजन जल में घुलता है तो ये हाइड्रोजन और जल के जो हाइड्रोजन है इसके अणु से जाकर के ये हाइड्रोजन मिल जाता है। मिलने के बाद आयन बनता है जो पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। तो कहने का मतलब जहाँ H+ आयन देखेंगे रिएक्शन में तो हम समझेंगे वह एसिड वाला रिएक्शन होता है और ये प्रबल एसिड का चिन्ह है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। चलिए अभी आपने पढ़ा प्रबल अम्ल को, अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल को। दुर्बल अम्ल क्या कहता है, आइए हम उसको देखते हैं। दुर्बल अम्ल डिफिनेशन पढ़ते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता हो, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता हो उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। सही बात है। वैसे अम्ल जो जल में नहीं घुलता है, अगर घुलता भी है तो आधा घुलता है तो आधा शेष बच जाता है, ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं
हमारे सामने अम्ल है जिसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड को जब जल में हम घोलते हैं तो क्या निकलता है 2H प्लस आयन प्लस क्या CO3। ऊपर आप क्या देख रहे हैं 2 माइनस लगा हुआ है। क्या लगा है 2 माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगने का अर्थ क्या है, यहाँ पे H2 है, H2 है मतलब हाइड्रोजन की संख्या इसमें 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है। आयन निकल रहा है, हाइड्रोजन का 2 आयन निकल रहा है, हाइड्रोजन का 2 आयन बाहर हो रहा है। और क्या 2 आयन जो बाहर हो रहा है प्लस में और 2 कहाँ है माइनस में। अर्थात कहने का मतलब कि ये आयन जो घूल रहा है और ये आयन घूल कर जो मुक्त हो रहा है, कुछ प्लस में आ रहा है तो यह माइनस में भी आ रहा है। तो इसका आयन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा, अधूरा अधूरा घुल सकता है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे CH3CO एसिटिक है, एसिटिक एसिड है। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो क्या निकलता है H प्लस। क्या निकल रहा है H प्लस। अब देखेंगे इस रिएक्शन में कुछ सीखने योग्य बातें हैं, उसे आप देखेंगे H प्लस है। जबकि क्या कहा वे अम्ल जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता हो उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो देखिए पूर्ण रूप से इसमें आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, इसमें गुप्त बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं कि H यहाँ भी है, H यहाँ भी है। H आयन मुक्त हो रहा है और एक में आप क्या देख रहे हैं CH3 यहाँ है और CH3 मुक्त बाहर भी हो रहा है। इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन जल के साथ आयनीकृत नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो ज़्यादा नहीं हो रही है, कुछ भाग हो रही है तो कुछ भागे नहीं हो रही है। तो H प्लस आयन इसमें भी है और H रिएक्शन के बाहर प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें भी H है। तो हम कह सकते हैं कि यह विलयन में एसिड नहीं घुल रहा है, इस जल में एसिड नहीं घुल रहा है और घुल रहा है तो कम संख्या में घुल रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ भी एग्जाम्पल देखें H3BO4 को जब हम घोलते हैं जल में तो क्या आप देख रहे हैं 3H प्लस आयन मुक्त कर रहा है। तो 3 पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी चार्ज को दर्शाएगा। कुछ पार्ट घुलती भी है, कुछ पार्ट नहीं भी घुलती, अर्थात पूर्ण रूप से नहीं घुलती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल। आइए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोगों ने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रबल और दुर्बल भस्म को पढ़ेंगे। अम्ल समाप्त हो गया, अब भस्म को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबल भस्म। प्रबल भस्म का डिफिनेशन क्या है? वे भस्म जो जल में पूर्ण रूप से, वे भस्म जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है मुक्त करता है। उसका सिंबल क्या है आप देख रहे हैं OH माइनस, इस आयन का नाम है। आयन प्रदान करता है उसे प्रबल भस्म कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जल में भस्म को घुलाया तो जाता है, सिर्फ घुलाने की बात नहीं है, घुलना भी चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड भी बाहर होना चाहिए, तभी वह हमारा क्या कहलाएगा प्रबल अम्ल कहलाएगा। चलिए प्रबल अम्ल का हम लोग गुड एग्जाम्पल देखते हैं। गुड एग्जाम्पल क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं, तो क्या निकल रहा है Na प्लस प्लस कत्ता OH
माइनस। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रबल भस्म। ये मेरा प्रबल भस्म हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ देखते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में घुलने के बाद K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रबल भस्म। तो प्रबल भस्म का डिफिनेशन प्लस गुड एग्जाम्पल अब अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्बल भस्म को। स्क्रीनशॉट ले ले, उतार ले। आइए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दुर्बल भस्म को। अभी अभी अपने पढ़ा प्रबल भस्म को, अब पढ़ेंगे दुर्बल भस्म को। दुर्बल भस्म का डिफिनेशन क्या है, देखते हैं। वे भस्म जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता हो, उसे दुर्बल भस्म कहा जाता है। तो वैसे भस्म जो जल में नहीं घुल पाता है, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है, उसे हम लोग दुर्बल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म का गुड एग्जाम्पल आप देखते हैं, दिया है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग घोलते हैं कहाँ पे, जल में, तो आप क्या देखते हैं, कुछ हाइड्रोजन इधर भी रह रहा है तो कुछ हाइड्रोजन भस्म का पहचान दे रहा है। मतलब H इधर भी रह रहा है और H उधर भी जा रहा है। पूर्ण रूप से घुलने का मतलब क्या, पूरा H इस पार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यह भस्म नहीं घुलता है। तो आइए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लेते हैं और जल के साथ जब हम इसको घोलते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, यह भी पूर्ण रूप से नहीं घुल रही है। मैंने आपको अम्ल में बताया था, क्या बताया था, प्लस और ये माइनस चार्ज देख रहे हैं आप। इसका मतलब कुछ भाग इसका घुल भी रहा है, कुछ पॉजिटिव में आयन है तो कुछ नेगेटिव में है। मतलब घुल भी रहा है और कुछ नहीं भी घुल रहा है। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल भस्म। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें और कॉपी कलम लेकर के तैयार रहे और उसे बारीकी से अच्छी तरह से देख करके वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से समझें और उसे नोट कॉपी में तैयार कर लें। आइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसके बाद मैंने पढ़ा प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। क्या पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, उस बात को पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको कहते क्या है, पीएच स्केल करता क्या है, इसका क्या कारण है, क्या इसका यूज़ है, बहुत सारे बात को जानना है। तो आइए, पीएच एक स्केल है और स्केल का मतलब आप जानते हैं, आप अपने अपने कंपास बॉक्स में रखते हैं। स्केल को मापने के लिए काम करते हैं। कोई रेखा टेढ़ी ना हो जाए, उसको सीधे करने के लिए आप उसका यूज़ करते हैं। उसमें सेंटीमीटर इत्यादि कई माप के सूचक दिए गए हैं। आपको कितना चिन्ह पे क्या करना है, स्केल का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम केमिस्ट्री में पीएच स्केल का सहारा एसिड, बेस इत्यादि के मापन क्रिया के लिए हम पीएच स्केल का सहारा लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे शब्द आया है पी। पी का अर्थ क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, शक्ति, पावर, क्षमता। और एक शब्द आया है हाइड्रोजन, जिसे आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लीजिए यह हाइड्रोजन। तो पीएच पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन। अतः हम इसको कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी भी विलयन में
हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है, कितना वो आयन मुक्त कर सकता है, वह बताता है पीएच स्केल। ध्यान से देखेंगे वीडियो को, वह बताता है पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन की क्षमता या शक्ति किसी विलयन में पीएच स्केल से ज्ञात किया जाता है। इसको सरल बनाने के लिए विलयन में कितना H+ आयन है, कितना OH- आयन है, अम्ल की क्षमता और भस्म की क्षमता को दिखाने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसने इसका निर्माण किया। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसका आविष्कार एस पी एल सोरेनसन ने 1909 में किया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने आकर के 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का निर्माण किया। तो पीएच स्केल का उपयोग क्या है, पीएच स्केल का क्या वर्क है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, हमारे जीवन में किस प्रकार से यह हमारे लिए लाभदायक है, इस सब के बारे में हम अभी जानते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग पीएच स्केल को पढ़ते हैं। पीएच स्केल जो सोरेनसन ने दिया है, किसी विलयन के पीएच का मान, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघु गुणक का ऋणात्मक मान है। अर्थात कोई विलयन है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में एसिड घुला हुआ है, मतलब अम्ल घुला हुआ है अधिक से अधिक मात्रा में, और उसका एक छोटा सा रूप देता है पीएच स्केल। वो छोटा सा रूप देता है और वो बताता है कि इसमें कितना अम्ल घुला हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, यह पीएच स्केल बता देता है। कैसे बताता है देखिए, ये रहा हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में माना गया है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम है O, इसके नीचे लिखा हुआ है 7। 7 के बाद है 8 9 10 11। अब यहाँ देखेंगे 6 तक मैंने लिया है अम्लीय गुण, और 7 के नीचे है उदासीन, और 7 से आगे क्षारीय गुण। तो आइए अम्लीय गुण हम देख रहे हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो इधर से अब देखते हैं बढ़ते हुए अम्लीय गुण इधर से बढ़ता है, इधर से अम्लीय गुण बढ़ता है। तो सबसे बड़ा पहले देखते हैं 6 अम्लीय गुण, 5 अम्लीय गुण, 4 अम्लीय गुण, 3 अम्लीय गुण, 2 अम्लीय गुण, 1 अम्लीय गुण। इसमें सबसे अम्लीय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका है? तो 1 का है। क्यों? क्योंकि इधर से बढ़ रहा है, पहले 6, इससे बड़ा 5, 5 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1। तो आप क्या देखें, इधर से अम्लीय गुण बढ़ता है, और इस स्केल में सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण किसका है? तो 1 का है, क्योंकि इधर से बढ़ रहा है, उल्टा गिनती चल रहा है। तो यह हो गया अम्लीय गुण। और जिसका मान 7 आ जाए तो वह उदासीन होगा, न तो वह खट्टा लगेगा, न तो नमकीन लगेगा, मतलब स्वादहीन लगेगा, तो ये उदासीन कहलाएगा। 7 पे यदि किसी विलयन का मान आ जाता है तब। और 7 से आगे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ से गुण इसका बढ़ता है, यहाँ से गुण इसका बढ़ता है, इधर से 8 का गुण बढ़ रहा है, 9 बढ़ा, 10 बढ़ा, 11 बढ़ा, मतलब इसमें सीधा बढ़ रहा है। इसका गुण अधिक है, इससे गुण ज़्यादा इसका अधिक है, 9 से ज़्यादा 10 का है, और 10 से ज़्यादा 11 का गुण है। मतलब ये बढ़ते हुए और भी जा सकता है,
तो यह सीधा में से बढ़ते जाता है कौन, क्षारीय गुण, और ये उल्टा बढ़ता है, उल्टा बढ़ता है। 6 से ज़्यादा 5, 5 से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 1। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुण अम्लीय का 1 है। और इधर से सीधा ये बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो फिर 11 बढ़ा। तो आपने पीएच स्केल को देख लिया। अम्लीय गुण 1 से 6 तक, 7 पे मान आएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से आगे बढ़ेगा, जहाँ तक जा सकता है वह क्षारीय गुण दर्शाएगा। तो आइए आपको हम ऑब्जेक्टिव दे, आपने कितना पीएच स्केल को सीखा। तो ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे आपने क्या सीखा। ऑब्जेक्टिव अभी आपके सामने है, अभी आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। लिखा है इसमें, क्वेश्चन है, इनमें से किसका अम्लीय गुण अधिक है। इनमें से किसका अम्लीय गुण अधिक है। तो आप देखते हैं पीएच स्केल को। यहाँ पे मैंने कहा था इसका उल्टा गिनती शुरू होता है। 6 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1 होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्लीय गुण 1 का है। तो यहाँ पे दिया है इनमें से किसका अम्लीय गुण अधिक होता है। तो आप आँख बंद करके भी आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं टिक। क्या कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं। किसको, तो 1 को मार सकते हैं। किसको मार सकते हैं, 1 को मार सकते हैं, क्योंकि आपने स्केल को देखा। किसको देखा, स्केल को देखा। बस इसको आपको क्या करना है, दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। और जिसके दिमाग में पीएच स्केल एडजस्ट हो गया, तो उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव पीएच स्केल पे आता है तो आप आसानी से उसे डील कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, आप देखिए, रखिए रखो। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा 2 है। इनमें है लिखा हुआ, इनमें से किसका क्षारीय गुण अधिक है। तो आप बता सकते हैं इसमें क्षारीय गुण किसका अधिक है। और मैंने कहा था ये बढ़ते क्रम में है। कहाँ है ये, बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो बढ़ते क्रम में आप देखते हैं 8 से बड़ा कौन, 9 से बड़ा कौन, 10 से बड़ा कौन, 11 से बड़ा कौन, 12। तो सबसे बड़ा कौन है क्षारीय में, तो 12 में। हम मारेंगे इसको 12। तो इस प्रकार से पीएच स्केल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप उसे अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। बशर्ते शर्त इतनी है कि आपके पास, आपके ब्रेन में पीएच स्केल अच्छी तरह से उतर जाए, तभी आप ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।